Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु यीशु. Hallelujah. 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 प्रेज द लॉर्ड. जय मसीह की सबको. पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको आशीष मिले, शांति मिले. आमीन. हालेलुया. मैं परमेश्वर का धन्यवाद और शुक्र अदा करती हूँ आज की इस खूबसूरत समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम परमेश्वर का महिमा करने के लिए जा रहे हैं, खुदा की आराधना और स्तुति करने के लिए जा रहे हैं और एक सुंदर गवाही को शेयर करने के लिए जा रहे हैं. तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद और शुक्र अदा करती हूँ. हालेलुया. प्लीज बताइए पिक्चर क्लियर है, वॉइस क्लियर है, ताकि हम आगे शुरू कर पाए. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू फादर. थैंक यू लॉर्ड जीसस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सिस्टर सुमन प्लीज बता दीजिए कि पिक्चर क्लियर है, वॉइस क्लियर है. हालेलुया. प्लीज सभी कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा ताकि हम आगे मीटिंग को शुरू कर पाएं. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू फादर. थैंक यू लॉर्ड जीसस. धन्यवाद पिता परमेश्वर. हालेलुया. पिक्चर इज क्लियर. वेरी गुड. हालेलुया. धन्यवाद पिता परमेश्वर. धन्यवाद पिता परमेश्वर. हालेलुया. 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 मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद और शुक्र अदा करती हूँ आज की इस सभा के लिए और मैं मिनिस्ट्री का धन्यवाद करती हूँ. हालेलुया. परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदावंद ने उनके जहन में डाला कि हम उनके पेज के द्वारा लाइव हो पा रहे हैं और ढेर सारे लोगों तक परमेश्वर की जो सच्ची ज्योति यीशु मसीह है खुदावंद की महिमा को कर पा रहे हैं. ढेर सारे लोगों के साथ अपने जॉय को, अपने आनंद को बांट पा रहे हैं. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. हालेलुया. मैं सिस्टर शैला मैथ्यू जी का धन्यवाद करती हूँ और ब्रदर जीत का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें अपने पेज के ऊपर इनवाइट किया है. हालेलुया. सारी महिमा, सारा जलाल, सारा आदर हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम को मिले. आमीन. हालेलुया. जय मसीह की. प्रेज द लॉर्ड. ममता सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू. प्लीज कमेंट्स के द्वारा बताएं पिक्चर क्लियर है क्योंकि हमें कमेंट शो नहीं हो रहे हैं यहाँ पे ना. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. शो नहीं हो रहा ना. हालेलुया. 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 थैंक यू फादर. थैंक यू फादर. थैंक यू फादर. हालेलुया. कोई बात नहीं. हालेलुया. आइए हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए. हालेलुया. हालेलुया. महान पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और शुक्र अदा करते हैं पिता इस खूबसूरत समय के लिए. धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता. हालेलुया. पूरा दिन प्रभु जी आपने हमें संभाल के रखा है. हम धन्यवाद और शुक्र अदा करते हैं यहोवा पिता यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आकर खुदावंद पिता आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट प्रभु जी धन्यवाद और शुक्र अदा करते हैं हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह. हालेलुया. आप खुदावंद पिता, ओ मेरे परमेश्वर, हमारे जीने का मकसद है प्रभु जी. आपने हमें जो सच्ची शांति दी है पिता, उस शांति के लिए स्वर्गीय परमेश्वर हम आपका धन्यवाद और शुक्र अदा करते हैं पिता. पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं, आप जो हमारे बीच में मौजूद हैं परमेश्वर. ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद और शुक्र अदा करते हैं पवित्र आत्मा जी, क्योंकि जब तक खुदावंद आप ना हमें बोलने की शक्ति दे तो कोई भी मनुष्य अपने मुख से ओ खुदावंद आपकी महिमा नहीं कर सकता. हम आपका धन्यवाद और शुक्र अदा करते इस खूबसूरत मौके के लिए मेरे प्रभु जी कि एक बार फिर से परमेश्वर पिता आपने हमें अपने निकट आने का मौका दिया मेरे प्रभु जी. मेरे परमेश्वर पिता, आज की मीटिंग को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता परमेश्वर. जितने भी लोग प्रभु जी आज की मीटिंग को खुदावन देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, एक एक के जीवन के अंदर प्रभु यीशु आपकी सच्ची ज्योति चमक उठे मेरे परमेश्वर पिता.
हम आपका धन्यवाद और शुक्र अदा करते हैं पिता परमेश्वर, और विश्वास करते हैं प्रभु जी आज की मीटिंग पिता हर एक जन के लिए आशीष का कारण होगी, बदलाव का कारण होगी, बढ़ोतरी का कारण होगी मेरे पिता, और आपके प्रेम से और भी भर जाने का कारण होगी मेरे परमेश्वर। खुदा बाप हम आपका धन्यवाद और शुक्र अदा करते हैं पिता प्रभु जी, जितने भी लोग जुड़ पा रहे हैं परमेश्वर, उन सबों के ऊपर पवित्र आत्मा जी आपका कब्जा मांगती हूँ, आपका अधिकार मांगती हूँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। एक एक जन प्रभु जी जो अपने कामों से, अपने प्रभु जी घर के कार्यों से परमेश्वर पिता फ्री होकर आए हैं प्रभु, जिनके शरीर जो परिश्रम करके आए हैं मेरे परमेश्वर, उन सबको विश्राम दीजिएगा मेरे प्रभु जी। या जो लोग अभी काम कर रहे हैं पिता, वो उनको भी मदद सहायता कीजिएगा मेरे प्रभु जी की वो भी आज की मीटिंग में आशीषित होने पाए मेरे सामर्थ्य पिता प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद और शुक्र अदा करती हूँ पिता, और आज की खुदावन मीटिंग को पाकरू में आपके हाथों में देती हूँ। आप ही मदद सहायता कीजिएगा प्रभु जी, अपने दास को परमेश्वर पिता हालेलुया अपनी आत्मा का मस्सा दीजिएगा प्रभु जी, आराधना करने के लिए मेरे पिता परमेश्वर सुर और ताल बनकर मदद सहायता कीजिएगा प्रभु जी। और जिस प्रकार से स्वर्ग में निरंतर आपकी आराधना स्तुति महिमा होती है, उसी प्रकार से प्रभु जी हम सब मिलकर इस पृथ्वी के ऊपर यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा देने पाए मेरे प्रभु जी, क्योंकि आप युगानुयुग मेरे खुदावन महिमा आदर के योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं पिता, इस पूरी मीटिंग के ऊपर पाकरू आपका फेवर मांगती हूँ मेरे पिता, और आज प्रभु जी आपकी ज्योति मेरे खुदा हर एक के हृदय को परमेश्वर हालेलुया भर दे मेरे प्रभु जी आपकी प्रेजेंस से मेरे परमेश्वर। किसी के भी हृदय के किसी भी कोने में किसी अंधकार की कोई गुंजाइश ना बचे मेरे परमेश्वर। पूरी रीति से प्रभु जी हर एक जन ज्योति में चमकने पाए मेरे परमेश्वर। पूरी रीति से खुदावन पिता हर एक जन जो परिश्रम करके आया प्रभु से विश्राम दीजिएगा मेरे परमेश्वर। खुदा बाप पवित्र आत्मा हम आपकी स्तुति और महिमा करने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी हालेलुया। पाकरू मदद कीजिएगा, सहायता कीजिएगा प्रभु जी, और मैं इस मीटिंग के सारे भागों को प्रभु जी आप में हालेलुया आपके हाथों में दे देती पिता, और आपके फेवर को मांगती धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ को मांगते हैं, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज की आराधना के द्वारा आप सभी आशीषित होंगे। आइए हम सब मिलकर हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर की महिमा करते हैं आराधना के द्वारा, अपनी आवाजों को ऊंचा उठाते हुए। आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. सब मिलकर धन्यवाद करते हैं खुदावन का, हमें फिर से एक बार आपने जोड़ा खुदावन पिता परमेश्वर, और खुदा आपकी महिमा करने के लिए हमें मौका दिया मेरे खुदावन पिता प्रभु। धन्यवाद करते हैं सब बातों में पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं पिता। हमारे सुर और ताल बन जाए खुदा, और खुदा हम आपके लिए गाने पाए मेरे खुदावन पिता, आपकी महिमा करें यीशु नासरी के नाम में। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. रूहे पाक खुदावंदा तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदा तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा। तू
हालेलुया। सब मिलकर तालियों के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुझे पाक खुदावंदा दुआ जाने जिस्म और रूह में तू बस जा। जब आते हैं बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। भूखे शोरे लपक लपक जब आते हैं, हाँ बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मेरे मन भी अंदर से। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, बादल से धुल जाएंगे मेरे मन भी अंदर से। की सूरत में यीशु जब आएगा, रहस रहस होगा, शैतान गिर जाएगा।
रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, वो आएगा, तहस नहस होगा, शैतान गिर जाएगा। परमेश्वर को जो कि अपने वादे के अनुसार हमारे बीच में मौजूद होता है, हम उसे कहेंगे खुदावंदा तू उतर आ और हमारे बीच में कब्जा कर ले। खुदावंद पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्र अदा करते हैं खुदा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए सब मिलकर तालियों के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर। उतरा 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 है रूहे पाके उतरा 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 है रूहे पाके उतरा है रूहे पाके उतरा 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 है रूहे पाके उतरा है रूहे पाके उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेरा, गीत नया दिल मेरा। उतरा 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 है रूहे पाके उतरा है रूहे पाके उतरा 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 है रूहे पाके उतरा है रूहे पाके उतरा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। खुदावंद पिता परमेश्वर, हमारे बीच में होने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, और विश्वास करते हैं आप हमारे बीच में हैं खुदावंद पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अमृति जल प्रभु मुझको पिला दे, अमृति जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, चश्मा बन के उजला, चश्मा बन के उजला। उतरा उतरा उतरा
प्रेज द लॉर्ड। वो खुदावंद पिता परमेश्वर महान परमेश्वर है, जिसने खुदावंद पिता परमेश्वर ने हम सबको अपने हाथों से रचा है, और खुदावंद पिता परमेश्वर ने हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया है। हम उसका दिल से शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि उसने खुदावंद पिता परमेश्वर ने हमें जीवन की रोटी दी है, और जिसको खाकर हम हमेशा के लिए तृप्त होते हैं। हालेलुया हालेलुया। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तकड़ा बना दे, कमजोर दिल को तकड़ा बना दे, भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा है रूहे पाक, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा है रूहे पाक, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा है रूहे पाक, उतरा पाक रूहा मेरे दिल के अंदर, पाक रूहा मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, अपनी राह चला, अपनी राहों पे चला, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा है रूहे पाक, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा है रूहे पाक, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा है रूहे पाक, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा है रूहे पाक, उतरा हालेलुया। उतरा उतरा हालेलुया। Praise the Lord. उतरा है रूहे पाक, उतरा है रूहे पाक, उतरा है रूहे पाक, उतरा है रूहे पाक, उतरा। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदावंद प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद पिता, और सारी महिमा जलाल आदर आपके पवित्र जलाली नाम को देते हैं खुदा, Yes, Lord. क्योंकि तो महिमा में योग्य परमेश्वर है खुदावंद Yes, पिता, Father. और आपकी महिमा खुदावंद पिता हमारे मुख में से आप लेते हैं, हम आपका शुक्र अदा करते हैं। Yes, खुदा, Father. धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए खुदावंद पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे मनों को तैयार करें खुदा, ताकि खुदावंद पिता आज के इस वचन के द्वारा हम सब आशीषित हो पाए। Yes, Lord. धन्यवाद करते हैं सब बातों में आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise our Lord. Praise our Lord. Hallelujah. 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर। Hallelujah. 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 थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद और शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदा बाप ने मदद सहायता किया है। हम सब जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे भीतर है और हम परमेश्वर का मंदिर हैं।
हालेलुया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी परिस्थितियों में, अपने हालातों में, अपने घर में पवित्र आत्मा जो हमारे भीतर है उनसे बातचीत करना या उन्हें सुनना भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। हालेलुया। तो इन आराधना के द्वारा फिर से हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता में आने की, परमेश्वर तो हमारे सर्वदा सहभागी हैं, लेकिन आराधना के द्वारा पवित्र आत्मा की सहभागिता में हम हो जाते हैं। हालेलुया। कि परमेश्वर आपकी सहभागिता में मैं हो जाऊं, आप तो मेरे साथ हैं। हालेलुया। तो आज मैं आपके साथ अपनी गवाही के साथ साथ बाइबल के कुछ अध्यायों के साथ मैं अपनी सच्ची गवाही को शेयर करूंगी, और मेरा विश्वास है आज की जो मीटिंग है, जो मेरी गवाही है, वो ढेर सारे लोगों के लिए आशीष का कारण होगी। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम सबसे पहले अपने मनों को तैयार करते हैं, क्योंकि जब तक मन के अंदर एक कठोरनेस है, एक कठोरता है ना, एक रिजिडनेस है, तब तक हम परमेश्वर के वचन को ना तो सुन सकते हैं ना ही समझ सकते हैं। लेकिन जब हमारा मन जो है वो नम्र हो जाता है, दीन हो जाता है कि मुझे इसके जीवन से जानना है कि ऐसी कौन सी बात थी कि इसने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। हालेलुया। जब तक हम अपने हृदय को इस तरह से तैयार नहीं करते कि ऐसी कौन सी बात है, हालेलुया, जो आज पूरी पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की महिमा हर एक जाति के लोग कर रहे हैं, हर एक देश के लोग कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं। हालेलुया। तो हम सब यीशु मसीह के गवाह हैं जो अपनी गवाहियों को शेयर करते हैं, क्योंकि वचन में बताया गया है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे गवाह होंगे और पृथ्वी के सारे छोर पर, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाहियां होंगी। तो एक छोर से मैं भी अपनी गवाही को शेयर करने के लिए जा रही हूँ वचन के माध्यम से। हालेलुया। तो उससे पहले आइए हृदय को, मनों को तैयार करते हैं। हालेलुया। आसमानी बाप, अब्बा खुदा, यहोवा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपके चरणों में आए हैं मेरे प्रभु जी, कि आपकी दया हम पर हुई है। हम आपका धन्यवाद और शुक्र अदा करते हैं पिता। हमारे काम, हमारे कार्य, हमारी भलाइयां, हमारा जीवन ऐसा नहीं था प्रभु जी कि हम अपने मुख से आपके पवित्र नाम को ले भी पाते, लेकिन ये आपका प्रेम है, ये आपकी दया है, ये आपकी करुणा है, ये आपका अनुग्रह है मेरे परमेश्वर, कि आपने प्रभु जी हम सबको अपने पुत्र, हालेलुया, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हमें सौंप दिया, ताकि हम बहुतायत के जीवन का आनंद ले सके। धन्यवाद और शुक्र अदा करते हैं स्वर्गीय पिता, आपका प्रेम प्रभु जी जो प्रतिदिन परमेश्वर हमें आनंद से भरता है, इस प्रेम के लिए धन्यवाद जो निस्वार्थ है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। बाइबल बताती है हम सब तो भेड़ों की नाई तितर बितर थे, लेकिन खुदा बाप आपने हमें एक झुंड में ठहराया और हमारे ऊपर एक चरवाहा रखा, जो हालेलुया अपने प्राणों को देकर, हालेलुया, जिसने हमें खरीदा, मोल लिया, हमें सुरक्षा प्रदान की है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जब आपके कलाम की बातें हो रही हैं प्रभु, आपके वचन की बातें हो रही हैं परमेश्वर पिता, मेरे मुख पर हालेलुया पाखरू जी आपका कब्जा और आपका नियंत्रण हो प्रभु जी। सच्ची गवाही जो आज से 6 साल पहले प्रभु जी किस रीति से आप मेरे अंधकार भरे जीवन में आए और मुझे पूरी रीति से प्रभु जी हालेलुया बदल कर रख दिया परमेश्वर। ओ प्रभु वो गवाही फिर से मैं उस अतीत में आज सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाना चाहती हूँ कि प्रभु जी मैं आपकी सच्ची महिमा कर सकूं, सच्ची गवाही के साथ पिता। वैसे तो प्रभु जी आपने मेरे सारे दुखों को भुला दिया, मेरे सारे प्रभु जी पास्ट को हालेलुया मुझसे अलग कर दिया, लेकिन प्रभु जी जब पिता परमेश्वर इस धरती के ऊपर हम आपके नाम की गवाही दे रहे हैं, एक बार फिर से प्रभु जी हालेलुया मैं सच्ची गवाही को पिता आपके लोगों के, आपके बनाए हुए प्रिय बेटे बेटियों के सामने प्रभु जी रखने के लिए जा रही हूँ। मेरी मदद कीजिएगा, सहायता कीजिएगा परमेश्वर। मेरी बुद्धि, मेरी समझ कार्य न करे पाखरू जी, आप मदद सहायता कीजिएगा प्रभु जी। एक एक हृदय को तैयार कीजिएगा, एक एक कान को तैयार कीजिएगा, कान खुल जाए प्रभु जी ताकि आपके लोग सुन पाए, आंखें खुल जाए ताकि आपके लोग देख पाए। ओ परमेश्वर जब तक आप ना खोले खुदा बाप कोई भी परमेश्वर पिता आपके पास नहीं आ सकता। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद और शुक्र अदा करती हूँ पिता, और पवित्र आत्मा जी आपका अधिकार मांग लेती और पा लेती। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ को मांगती हूँ, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो आज फिर चलते हैं सच्ची गवाही में, जो आज से 6 साल पहले हमारे जीवनों के अंदर हुई और पूरी रीति से हालेलुया मैं बदल गई, और बहुत सारी चीजें अभी अंश अंश करके जो है वो बदलने के लिए जा रही है, मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया। आप सब ने
सुना होगा कि यदि अंधकार है तो ज्योति की पहचान होती है, यदि अंधकार ना हो तो हम ज्योति को कभी पहचान ही नहीं सकेंगे। हालेलुया। 2-3 दिन पहले की बात है, मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी और क्या हुआ कि हमारे कमरे के अंदर एक जैसे कि ड्रिल किया हुआ था, एक होल था और हमें डर था कि उस हॉल में से कोई छिपकली या किसी प्रकार का कोई भी जीव जो है वो कमरे के अंदर एंटर ना हो जाए। तो हमने उसके अंदर किसी न किसी तरह से उस होल को भरने की कोशिश की। हालेलुया। और जैसे ही वो होल जो था हमने भरा तो मैं अचानक से क्या देख रही हूँ कि एक छोटी सी लाइट उसके बाहर से अंदर आ रही है। हालेलुया। क्योंकि उस होल के अंदर अभी एक स्थान खाली था उस रोशनी का प्रवेश होने के लिए। हालेलुया। कि वो पूरी तरह से उस होल को बंद नहीं किया गया था। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत किया और कहा कि यही है जो परमेश्वर किसी के हृदय में देखता है कि कहीं ना कहीं से कठोर मन के अंदर भी कहीं ना कहीं से एक कोना अगर वो परमेश्वर को ढूंढता और खोजता है तो वो उस रोशनी को पा लेता है। हालेलुया। उसी प्रकार से रोशनी को जरा सा हालेलुया स्पेस चाहिए होता है उसके अंदर एंटर करने के लिए। हालेलुया। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, अगर आपका हृदय पूरी तरह से बंद है तो आज एक कोना खोल कर देखें, वो ज्योति आपके अंदर आज ही प्रवेश कर जाएगी, वो लाइट आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। क्योंकि ज्योति को बंद करके नहीं रखा जा सकता, ज्योति को किसी प्रकार से रोका नहीं जा सकता। यदि आप उस सच्ची ज्योति को, जिसे आज दुनिया के हर एक लोग अपनी अपनी रीति से ढूंढ रहे हैं, अपनी अपनी रीति से सच्ची ज्योति यानी परमेश्वर को पाने की कोशिश में लगे हुए हैं, यदि आपका हृदय, आपका कोना अंधकार भरे जीवन में है, पाप भरे जीवन में है, मुश्किलों में है, परेशानियों में है, ढेर सारे बोझ के अंदर है और आपने अपना हृदय भी कठोर करके द्वार बंद कर दिया है, तो जरा सा खोलें, यीशु मसीह अंदर आएंगे और आपकी जो सच्ची शांति है उस ज्योति के द्वारा एंटर करेगी। हालेलुया। ऐसे ही इसी एग्जाम्पल के साथ आज से 6 साल पहले, हालेलुया, सभी जितने लोग मुझे देख रहे हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हालेलुया। और बचपन से लेकर अब तक हमें जो जो चीजें सिखाई गई थी हम अपने चाइल्डहुड से करते आ रहे थे। हालेलुया। अब तक मेरे मायके में और मेरे पति के मायके में यानी मेरे ससुराल में एक भी जन ऐसा नहीं था जो प्रभु यीशु को जानता था। हालेलुया। पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे दादा परदादा, हालेलुया, बहुत सारी पीढ़ियां हमारी चली गई, लेकिन परमेश्वर ने, मैं ऐसा मानती हूँ कि बाइबल में लिखा है कि माता के गर्भ से ही आपका चुनाव हो जाता है। हालेलुया। जिनको परमेश्वर अपनी सच्ची ज्योति, अपनी सच्ची गवाही के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ 6 साल पहले मेरी शादी खुदा के दास आपके ब्रदर जो है अमन जी के साथ हुई। 6 साल पहले हम दोनों हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम प्रभु यीशु को बिल्कुल नहीं जानते थे, बिल्कुल हमें कुछ नहीं पता था, लेकिन हम हर एक रीति से वो सब कुछ करते थे जो एक मनुष्य परमेश्वर की खोज में या परमेश्वर को पाकर करता है। हालेलुया। मुझे आज भी वो दिन याद आते हैं जब हमारे घर में हर एक प्रकार से हर एक दिन वार के अकॉर्डिंग हम सब कुछ करते थे और कोई भी ऐसा दिन खाली ना होता था जिसमें हम परमेश्वर को खुश करने के लिए कोई भी दिन छोड़ते होंगे, हम सब कुछ करते थे। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताती हूँ, मुझे इसमें कोई लज्जा नहीं है, मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि लज्जा और शर्मिंदगी गवाही को जो है वो रोक देती है। लेकिन जब आप परमेश्वर की महिमा करो तो दिलों को खोल करो, सच से कहो। हालेलुया। और मेरे पति के जो रिश्ते में बहुत मनमुटाव था, बहुत ज्यादा। हालेलुया। कई बार हमारा जो रिश्ता था वो डाइवोर्स तक पहुंच चुका था और बाहरी रूप से हम इतने धर्मी लोग थे कि हम अपने जो हमारे हिंदू धर्म में जो कुछ भी किया जाता है हम सब कुछ पूर्ण करते थे और हमें ऐसा लगता था हम अपने परमेश्वर की दृष्टि में सबसे आज्ञाकारी संतान है, हम सबसे अच्छी संतान है, क्योंकि हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो हमें सिखाया गया है, जो बचपन से हमारे माता पिता ने सिखाया है, जो हमारे माता पिता करते आ रहे हैं और हम वो सब कुछ करते थे। और इस बात की जो गवाही है, हालेलुया, वो कोई भी दे सकता है, आमीन, जो हमें जानता है। हालेलुया। लेकिन हमें लगता है कि हमारे भलाई के काम, हमें लगता है हम जो कर रहे हैं, हमें लगता है कि परमेश्वर खुश है, प्रसन्न है, लेकिन मैं जानती हूँ वो सब कुछ अंधकार में था।
वो सब कुछ पाप में था। हालेलुया। क्योंकि मैं अपने आप को जानती हूँ। हालेलुया। मेरे पति अपने आप को जानते हैं कि हम सब कुछ करते हुए भी एक अशांति में जी रहे थे, एक परेशानी में जी रहे थे, एक ऐसे जीवन को जी रहे थे जिसे कहते हैं कि जिसका आनंद बड़ी ही जल्दी खत्म हो जाता था। हालेलुया। मैं और मेरे पति बड़ी जल्दी अपने आनंद को, अपने पीस को खो देते थे, क्योंकि हमारा आनंद शारीरिक चीजों से जुड़ा हुआ था, हमारा आनंद घूमने फिरने से जुड़ा हुआ था, हमारा आनंद शारीरिक जुड़ा हुआ था, हमारा आनंद इधर उधर से जुड़ा हुआ था, जो थोड़े समय के लिए आता था और चला जाता था। हम पूरी पृथ्वी के ऊपर अच्छी अच्छी जगहों पर घूमना पसंद करते थे, क्योंकि हमें अपने घर के अंदर एक ऐसी शांति नहीं मिलती थी। हम अपने घर से बाहर निकलते थे, हम जैसे हमारे घर के अंदर लड़ाई होती, झगड़ा होता, किसी भी बात से मनमुटाव होता, हम अपने घर को लॉक करते और लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते, रातों को चले जाते, दिन में चले जाते, क्योंकि ये हमारे पास एक साधन था अपनी पीस को लेकर आने का, अपनी शांति को लेकर आने का, अपने माइंड को डाइवर्ट करने का। लेकिन हम अपनी रीति से यही कहते थे कि ऐसी कौन सी चीज है हे परमेश्वर जो हम नहीं कर रहे हैं, कि हमारे जीवन जो है वो पूरी तरह से अशांति से भरे हैं, हमारे जीवन के अंदर किसी प्रकार की शांति नहीं है। हे परमेश्वर, हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है, हम अपने इष्ट से ऐसी बातें करते थे। और बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, लूका की किताब में इस प्रकार 11 के 9 और 10 में लिखा है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये बातें भले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाने के लिए कही, लेकिन मेरा विश्वास है जब एक अन्य जाति भी सच्चे हृदय से परमेश्वर को खोजता है, सच्चे हृदय से अपने जीवन के अंदर शांति को पाने के लिए उस बनाने वाले परमेश्वर को एक बार अपने मुख से कहता है कि हे परमेश्वर, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी भूल है जो मुझसे हुई है, ऐसा कौन सा काम है जो मुझसे हुआ है कि मेरे जीवन के अंदर हर एक दिन वार के अकॉर्डिंग सब कुछ करने के बाद भी कलेश पे कलेश है, लड़ाई पे लड़ाई है, झगड़े पे झगड़ा है, मन मुटाव है, शक है, सब कुछ है। हालेलुया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसका जो मेन कारण है वो सिन है, वो पाप है, वो अंधकार है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज भी बहुत सारे लोग सच्ची ज्योति को खोजते हैं, वो सब कुछ करते हैं, और फिर भी उनके जीवन के अंदर ना तो आशीष है, ना बरकत है, ना ही घर के अंदर शांति है, ना ही जीवन के अंदर बदलाव है। हर एक प्रकार का अंधकार उन्हें घेरे हुए है, हर एक प्रकार की बुरी आदतें उन्हें घेरे हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर, हालेलुया, ठीक उसी प्रकार से जैसे मेरे अंदर 6 साल पहले था, सारी चीजें आज भरी हैं, और मैं उनके लिए आज एक गवाही के रूप में खड़ी हूँ। और जिस दिन मैंने अपने हृदय के कोने को थोड़ा सा स्पेस दिया कि परमेश्वर, यदि तू है तो आ मेरे अंदर, यदि तू है तो बदल दे मेरा जीवन, यदि तू है तो बदल दे, नहीं तो ये जीवन मैं खत्म कर दूं। हालेलुया। आप मानेंगे नहीं, मैंने कितनी बार सुसाइड अटेम्प्ट किया है, कितनी बार, लेकिन हर बार यीशु मसीह ने मुझे बचाया, हर बार खुदा ने बचाया। मैं यीशु को नहीं जानती थी, मैं प्रभु को बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन मुझे ये पता था कि ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे बार बार रोकती है, बार बार मुझे जीवन दे देती है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती है कि जब हम सच्चे परमेश्वर को खोजते हैं, हालेलुया, तो जब वो ज्योति प्रवेश करती है तो सब कुछ चेंज हो जाता है। आपकी बातें, आपका बोलना, आपका उठना बैठना, हालेलुया, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पतरस के जीवन में हुआ। हालेलुया। आज मैं बाइबल के वर्सेस के अनुसार ही अपने जीवन की गवाही को कंटिन्यू रखूंगी। हालेलुया जी। मेरे साथ निकाले पतरस के विषय में हम पढ़ेंगे। लूका की किताब उसका 5 नंबर अध्याय और उसकी 8 नंबर आयत को मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, जो भी भाई बहन देख रहे हैं, ताकि वचन के माध्यम से मैं अपने जीवन की गवाही दे सकूं कि ये गवाही सच्ची है। हालेलुया। 5 नंबर अध्याय और उसकी 8 नंबर आयत में इस प्रकार लिखा है। हालेलुया। यहाँ पर क्या होता है कि जो शमौन पतरस है, जो यीशु मसीह के चेले हैं, हालेलुया, और जब यीशु मसीह ने इन्हें बुलाया, हालेलुया, तो उस समय जो पतरस थे वो मछलियां पकड़ रहे थे अपनी नाव के अंदर। हालेलुया। और बाइबल बताती है जैसे ही वो पूरी रात मेहनत करते रहे, पूरी रात परिश्रम करते रहे, जब वो थक
थक गए, हार गए अपने तरीके से काम करके, ठीक मेरी तरह से, हालेलुया, अपने तरीके से काम करके हार जाना, हालेलुया। ठीक इसी प्रकार से पतरस हार चुके थे, जाल डाल डालकर, लेकिन पूरी रात कुछ ना पकड़ पाए। लेकिन बाइबल बताती है जब यीशु मसीह उनके नाम में आए तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरे कहने पर एक बार और जाल डालो, और जैसे ही इस बार उसी जगह के ऊपर जाल डाला गया, हालेलुया, तो बाइबल बताती है उनका जाल मछलियों से भर गया। और तुरंत जो है पतरस क्या कहते हैं, यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। हालेलुया, ये है सच्ची गवाही। जब यीशु मसीह सच्ची ज्योति किसी के भी अंदर एंटर करती है, सबसे पहले उसके पाप उसे स्मरण आते हैं, सबसे पहले उसे अपने पाप स्मरण आते हैं। हालेलुया। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और जिस दिन उस ज्योति ने मेरे अंधकार भरे जीवन के अंदर एंटर किया, हालेलुया, जिस दिन मैंने एक स्पेस दिया परमेश्वर को कि परमेश्वर यदि तू है तो मेरे अंदर आ, एक थोड़े से स्पेस में से उस ज्योति ने जब प्रवेश किया तो हालेलुया मेरे ऊपर क्या प्रकट किया गया कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। हालेलुया, हालेलुया, भलाई के काम, हालेलुया, पशुओं को रोटी खिलाना, घास खिलाना, हालेलुया, दिन और वार के अंदर सूरज चंद्रमा परमेश्वर की बनाई सारी सृष्टि की पूजा करना, सब कुछ करने वाली मैं, अपने आप को एक अच्छा मनुष्य समझने वाली मैं, जब यीशु की ज्योति मेरे अंदर आई, यीशु मसीह ने मेरे पाप मुझ पर प्रकट किए और मैंने यीशु मसीह से कहा, प्रभु यीशु, हालेलुया, मैं इस योग्य ही नहीं हूँ कि मैं आपको पिता भी कह सकूं, मैं आपको प्रभु भी कह सकूं। हालेलुया, मुझसे प्रभु जी आप कैसे बात कर सकते हैं। लेकिन ठीक उसी प्रकार से पतरस ने जब ऐसा कहा तो बाइबल बताती है परमेश्वर ने, हालेलुया, आगे 10 नंबर आयत में लिखा है, प्रभु यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीविता पकड़ा करेगा। उसी प्रकार से जब यीशु मसीह नामक ज्योति मेरे हृदय में, मेरे जीवन के अंदर चमकी, मेरे पाप मुझ पर प्रकट हुए और मैंने यीशु से कहा, प्रभु मुझ में तो कोई भी ऐसी भलाई नहीं है कि मैं आपको प्रभु भी कह सकूं। मेरे होंठ अशुद्ध है, मेरे कान अशुद्ध है, मेरा शरीर अशुद्ध है, मेरी आंखें अशुद्ध है, मेरी सोच विचार अशुद्ध है, मेरी जुबान ने बुरी बातें बोली हैं। खुदा मैं कैसे आपको प्रभु कहूं। तो यीशु ने मुझसे कहा, मत डर मेरी बेटी, मैं तुझे, हालेलुया, ऐसी ढेर सारी अपनी बनाई हुई बेटियों को, हालेलुया, उनके ऊपर एक आशीष का कारण बना दूंगा, एक मूल बना दूंगा। हालेलुया। उसी प्रकार से प्रियो, जब सच्ची ज्योति आती है, हालेलुया, तो आपके अंदर सबसे पहले किसी से पलटा लेना नहीं आता, किसी से बदला लेना नहीं आता, किसी के सताव के विषय में नहीं आता। आप अपने जीवन को देखते हो कि मैंने अपने शरीर से हर एक उस गंदगी को किया है जो परमेश्वर पिता के, हालेलुया, नाम लेने के भी हम योग्य नहीं है। हमारे काम चीथड़ों के समान है, हमारे खाना खिलाना बेकार है, हमारा पानी पिलाना बेकार है, हमारा इन हाथों से सोना चांदी बांटना बेकार है, रोटियां बांटना बेकार है, कपड़े बांटना बेकार है, शूज बांटना बेकार है। हमारा हर एक काम परमेश्वर के आगे चीथड़ों के समान है और हम अपने आप को धर्मी मानते थे। हम कहते थे हमारे दिन वार के अकॉर्डिंग एक धर्मी लोग हैं, लेकिन हमारे अंदर अंधकार ने कभी हमें सुनने ही नहीं दिया कि आप जो कर रहे हो आपके अंदर कितनी खामियां हैं। सच्ची गवाही यही है जो आपके जीवन के अंदर आपकी खामियों को बताए, आपकी कमियों को बताए, आपके पापों को प्रकट करे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मेरे प्रियो पतरस के जीवन में किया, पतरस को तुरंत यीशु मसीह की ज्योति जब उसके अंदर एंटर की, पतरस को अपना पूरा बचपन से लेकर उस समय तक के खड़े हुए सारे पाप स्मरण हो गए। फिर भी हमारा परमेश्वर दयालु, ये उसका स्वभाव है, वो दंड नहीं देता। हालेलुया, उसने क्षमा कर दिया। आज से 2000 साल पहले, हालेलुया, मेरे और आपके जन्म लेने से पहले ही उसने हमारे लिए वो दाम चुका दिया जो पाप हमने किए। और मुझे आज भी याद है, तब मेरी आयु 27 से 28 वर्ष के बीच में मैं थी जब मैंने यीशु को जाना। और 28 साल के बंद कमरे के लेकर, बचपन से लेकर उस समय के एक एक पाप को ज्योति ने मुझ पर प्रकट कर दिया। हालेलुया। कैसे ना हम कहें कि हमारा खुदा सच्चा खुदा है। हालेलुया। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो बोझ है एक्चुअल में वो पापों का ही है। हालेलुया। जो दिल के अंदर एक भारीपन है एक्चुअल में वो सिन ही है जो आपको रिलैक्स नहीं होने देता। हालेलुया। जो आपको हल्का नहीं होने देता, आपको आनंदित नहीं होने देता।
हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार से एक और वचन के माध्यम से हम सीखेंगे जो मेरी गवाही में कंटिन्यू होगा। हालेलुया। जक्कई के जीवन से हम कुछ सीखते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है लूका की किताब उसका 19 नंबर अध्याय और उसकी 3 से 5 नंबर आयत को हम पढ़ेंगे। लूका की किताब उसका 19 नंबर अध्याय। जी हालेलुया, जल्दी से शेयर कर दीजिए। जक्कई के विषय में 19 का 3 से लेकर हालेलुया 5 तक। हालेलुया, जिसमें इस प्रकार लिखा है कि जब यीशु मसीह जा रहे थे वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। सबसे पहले जक्कई के जीवन से हम ये देखते हैं कि उसने अपने जीवन के अंदर एक स्पेस दिया था। हालेलुया, एक जगह दी थी कि यीशु कौन है, मुझे देखना है। हालेलुया। सबसे पहले आपके हृदय के अंदर एक इच्छा होनी चाहिए और जक्कई के अंदर इच्छा थी। उसने उसका हृदय कहीं ना कहीं से एक उसी डॉट के समान उस रोशनी को लेने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि वो यीशु को देखने के लिए एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया था। हालेलुया। इसी प्रकार से जब तक हृदय तैयार नहीं है, मन तैयार नहीं है, थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है कि ज्योति उसमें से एंटर करे, हालेलुया, तब तक जीवन नहीं बदल सकता। हालेलुया। और बाइबल बताती है जक्कई जब पेड़ के ऊपर बैठा और उसने स्पेस लिया कि परमेश्वर मुझ पर अपने आप को रिवील कर पाए। हालेलुया। उसने अपने हृदय को नम्र किया और बाइबल बताती है यीशु मसीह भीड़ छोड़कर, हालेलुया, जो स्वार्थ के लिए यीशु के साथ थे, भीड़ छोड़कर यीशु मसीह जक्कई से कहते हैं जक्कई नीचे उतर जा, आज मैं तेरे घर में आता हूँ। हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब आप अपने हृदय में, अपने मन में सच्ची ज्योति को देखने की इच्छा तक रखते हो और थोड़ा सा स्पेस भी देते हो कि आप उसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स कर रहे हो, वो किसी भी प्रकार से हो, आपकी बुद्धि से हो, आपकी समझ से हो, किसी भी प्रकार से हो, लेकिन सच्ची ज्योति की खोज में हो, तो जक्कई की तरह यीशु आज आपसे कहते हैं कि अपने हृदय को खोल, मुझे तेरे अंदर आकर भोजन करना है, मुझे तेरे अंदर आना है। हालेलुया। उसी प्रकार से जक्कई ने जब अपना हृदय खोला, हालेलुया, तो यीशु मसीह उसके घर में आकर भोजन के लिए आए। और इतना ही नहीं, जब यीशु मसीह नामक ज्योति मेरे और आपके अंदर आई, जक्कई के अंदर आई, तो बाइबल बताती है जैसे यीशु मसीह उसके घर में गए, उसने कहा हे प्रभु देख, मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और जो मैंने अन्याय से ले लिया है वो भी मैं उसे लौटा देता हूँ। और यीशु ने कहा आज इस घर में नजात आई है। वो घर क्या था? वो परमेश्वर का मंदिर था, वो देह थी, वो सोल था, वो आत्मा था जिसके अंदर बोझ था, अन्याय के पैसे का, बुरे तरीके से अर्निंग का, और जैसे उसने दे दिया, निकाल दिया, यीशु ने कहा आज जक्कई का उद्धार हो चुका है। हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह में थे, हम एक ऐसे घर में रहते थे जिस घर के ऊपर हमने कब्जा किया हुआ था। हालेलुया। जिस घर के ऊपर हमने कब्जा किया हुआ था। हालेलुया। भले ही उस मनुष्य के घर के ऊपर हमने कब्जा किया, हमने अपने तरीके से पलटा लेना चाहा, क्योंकि उसी मनुष्य के द्वारा कहीं ना कहीं पर हमने कुछ इन्वेस्ट किया था जिसका हमें लॉस हो गया और हमारे ऊपर शैतान का इतना कब्जा था। शैतान ने कहा उसका घर कब्जे में ले लो, और जब हमने उस घर का कब्जा लिया हुआ था और जैसे यीशु नामक ज्योति मेरे और मेरे पति के हृदय में आई, हमने उस घर को छोड़ दिया, वो कब्जा छोड़ दिया। और आप मानोगे नहीं, उस टाइम हमारे इनकम सोर्सेज इतने अच्छे भी नहीं थे, हमारी सैलरी भी इतनी नहीं थी कि हम रेंट पे जा सके, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि इस घर को छोड़ दो। हालेलुया। और जिस दिन यीशु को हमने जाना और सच्ची ज्योति हमारे अंदर आई, हमने उसी दिन उस कब्जे के घर को छोड़ दिया और यीशु ने कहा आज तेरे अंदर उद्धार आया है, आज तेरे अंदर शांति आई है, आज तेरे अंदर वो बदलाव आया है। हालेलुया। आप मानोगे नहीं, जिस दिन मैंने उस घर को छोड़ा जो कब्जा लिया हुआ था, उसी दिन मैंने एक अच्छी नींद को लिया, उसी दिन मैंने एक शांति को लिया, उसी दिन मेरा जीवन एक नई तरीके से एक मार्ग मिल गया। उसी तरह से परमेश्वर ने हालेलुया मुझे संभाल लिया, क्योंकि मैंने इस वचन को पढ़ लिया था कि जो कुछ आपने किसी का ले लिया है उसे लौटा दो। उस घर के अंदर उद्धार आ जाता है, उस घर के अंदर शांति आ जाती है, उस घर के अंदर नजात आ जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि
आपने किसी के भी हालेलुया अन्याय के साथ किसी चीज को भी ले रखा है, हालेलुया उसे लौटा दीजिए। यीशु आपको 1000 गुना करके देना जानते हैं। और ये मेरे जीवन की गवाही है, जिस दिन हमने हालेलुया यीशु को जाना जक्कई की तरह, हालेलुया हमने वो कब्जे वाला घर लौटा दिया, उसकी चाबियां वापस दे दी, हालेलुया। और हमें यीशु से इतना प्रेम हो गया, हमें प्रभु से इतना प्यार हो गया, क्योंकि अब हमें घर से बाहर जाने के लिए शांति ढूंढने की जरूरत नहीं थी। अब हमारा घर से निकलने का मन नहीं करता था, क्योंकि अब हमारे घर में यीशु था। और वो घर हमारा बॉडी है, वो घर हमारा शरीर है। जब यीशु इसमें वास करता है, आप बाहर शांति नहीं ढूंढते, आप बाहर एंजॉय नहीं ढूंढते, आपके अंदर वो शांति आ जाती है। आपका घर चर्च बन जाता है, आपका जीवन ब्लेस हो जाता है, आपके जीवन में शांति आ जाती है। और पूरा दिन हम रेंट वाले घर में इतने सुकून में थे जितना हम कब्जे वाले घर में बेचैनी में थे। हालेलुया, ये मेरे जीवन की सच्ची गवाही है। और प्रभु यीशु ने कहा कि तू थोड़े में विश्वास योग्य बन, मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बना दूंगा। और जैसे ही हमने मसीह की सच्ची शांति को लिया, और आप मानने की नहीं, यीशु मसीह ने हालेलुया थोड़े ही टाइम में हमें अपना फ्लैट भी दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। और इतना ही नहीं, उस फ्लैट को भी एक ऐसा मोड़ आया कि हमने रेंट पर देकर हम फिर से नोएडा आए, क्योंकि परमेश्वर की योजना यहाँ खत्म नहीं होता। परमेश्वर सेटिस्फाइड नहीं था, उसने हमें जगह जगह पर इस्तेमाल करना है, उसने हमें पूरे देश में इस्तेमाल करना है, पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल करना है। वो हमें घर देकर हमें सेटिस्फाई का आत्मा नहीं देना चाहता कि अब तुम सेटिस्फाई हो जाओ, तुम्हें घर मिल गया, सेटिस्फाई हो जाओ, नई गाड़ी मिल गई, सेटिस्फाई हो जाओ, बेटा मिल गया, सेटिस्फाई हो जाओ, बेटी मिल गई, सेटिस्फाई हो जाओ, शादी हो गई, पति पत्नी अच्छे हो, अपने घर में रहो और वास करो। उसकी जो योजनाएं हैं वो सीमित नहीं है, वो परमेश्वर है। हालेलुया, वो एक अद्भुत योजना को तैयार करता है। और मेरे प्रियो, जब मैंने अपना उस घर को छोड़ा, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि सिस्टर हालेलुया आपके घमंड ने आपको ले लिया, आपका तो घर चला गया। मेरे रिश्तेदार मुझे कहते कि तुझे तो तेरे घर की ही नजर लग गई। उन्होंने मुझे ताने दिए, उन्होंने मुझे ऐसा रियलाइज कराया कि तू इसके योग्य ही नहीं है। लेकिन मैं जानती थी मेरा घर जो स्वर्ग में यीशु तैयार कर रहा है, वो इस घर से बहुत खूबसूरत है। जो यीशु अपने हाथों से तैयार कर रहा है, वो इस पृथ्वी के घर के तुल्य कुछ नहीं है। और यीशु के लिए मैं इस पृथ्वी के हर एक घर को, हर एक बंगले को हालेलुया लौटा सकती हूँ, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में मुझे सीमित होके नहीं रहना, क्योंकि यीशु ने मुझे वो दिया है जो इस पृथ्वी का कोई भी मुझे मनुष्य, यहाँ तक कि जिस जगह के ऊपर मैंने दर दर की ठोकरें खाकर यज्ञ करवाकर उस शांति को पाना चाहा, किसी ने भी वो नहीं करके दिखाया जो मेरे और आपके प्रभु यीशु ने कहा, जो सच्ची ज्योति है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर ही मेरी गवाही खत्म नहीं होती। जिस दिन हमने कब्जे को छोड़ा, उसी दिन परमेश्वर ने हमारे लिए इस पृथ्वी के भी एक निज भूमि को ठहराया था। हालेलुया, खुदा ने बहुत सारे लोगों को मुंह बंद करने थे, खुदा ने हमें घर दिया। हालेलुया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और वो घर पृथ्वी का है, टेम्परेरी है, कोई भी अपने घरों में सदा के लिए नहीं रहता है, लेकिन हमारे लिए जो घर तैयार है वो स्वर्ग में है। उसी प्रकार से मैं अपनी गवाही को कंटिन्यू करूंगी एक और उदाहरण के साथ। हालेलुया, मेरी बातें जो मेरी गवाही छोटी नहीं है, लेकिन मैं इसे सीमित करूंगी क्योंकि समय हो रहा है। सामरी स्त्री के जीवन से एक सच्ची गवाही को हम पढ़ेंगे। हालेलुया, निकाले मेरे साथ यूहन्ना की किताब, उसका 4 नंबर अध्याय और उसकी 25 नंबर आयत में इस प्रकार लिखा है कि एक सामरी स्त्री भी एक खोज में थी। हालेलुया, उसे भी पता था कोई मसीह आने वाला है, उसे भी पता था कि हमारे लिए कोई आने वाला है। वो भी जानती थी कि एक दिन वो आएगा, क्योंकि उसने भी आंखें लगा रखी थी। भले वो अंधकार में थी, भले भी वो पाप में थी, लेकिन वो भी जानती थी कि एक दिन वो यीशु आएगा। बाइबल बताती है 4:25 को शेयर कर दीजिए, जहां पर एक सामरी स्त्री ने यीशु से कहा, मैं जानती हूँ मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। भले ही इस स्त्री एक व्यभिचार में थी, 5 पति कर चुकी थी, सब कुछ यीशु मसीह जानते थे और उसके अंदर एक खोज थी। भले वो अंधकार में थी, पाप के जीवन में थी, लेकिन वो क्या कहती है कि जरूर एक दिन मसीह आएगा जो हमें सारी बातें सिखाएगा। और यीशु कहते वो मैं हूँ। और बाइबल बताती है यीशु मसीह ने उसके विषय में एक बात को बता दिया। और जैसे ही उसने यीशु मसीह की बात को सुना, यीशु ने कहा मैं ही वो मसीह हूँ। बाइबल बताती है 28 में लिखा है, 4 का
28 इस प्रकार कहता है, हालेलुया, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। हालेलुया, यही मसीह है। हालेलुया। और जैसे ही स्त्री ने उस सच्ची ज्योति को पाया, उसने सच्ची गवाही को देने में लज्जा न रखी, उसने क्या कहा, जो मैंने किया सब बता दिया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब सच्ची ज्योति मेरे जीवन में आई, जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आए, जब यीशु मसीह मेरे अंदर आए, हालेलुया, खुदा के एक दास ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया जो मैंने किया। लेकिन परमेश्वर, हालेलुया, जब यीशु मेरे अंदर आए, हालेलुया, मैंने उन सारी बातों को माना और मैंने अपना घड़ा वहीं छोड़ दिया और आज खुदावंद ने मुझे इस्तेमाल करने के लिए अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया। और खुदा ने कहा कि जा पूरे जगत के लोगों को मेरा सुसमाचार सुना। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब ये सामरी स्त्री गई, इसने प्रचार किया, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे पास्टर्स आए। सिस्टर जी, आप क्यों प्रचार करते हो, आप क्यों गवाही देते हो, आप स्त्री हो, आप एक बेटी हो, आप एक फीमेल हो, हालेलुया, आप नहीं कर सकते ऐसा। कई बार मुझे समझ नहीं था क्योंकि मैं एक अन्य जाति से आई हूँ, लेकिन मुझे यीशु मसीह ने जो ज्योति दी, मुझे जो गवाही दी, खुदावंद नहीं चाहता था कि वो मेरे तक सीमित रहे। खुदावंद ने मुझे बहनों के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। कई बार मैं बहुत लोगों के कहने पर स्टॉप होना चाहिए, लेकिन जिस दिन मैं प्रभु यीशु से कहती, प्रभु यीशु मुझे प्रभु जी, हालेलुया, ढेर सारे लोग कहते हैं कि आप मत प्रचार करो, आप मत बातें बताओ, आप कुछ मत करो, आप सिर्फ विश्वासी बनकर जियो। उसी दिन किसी बहन का मेरे पास फोन आ जाता, उसी दिन वो अपने पापों को मुझे बताने लग जाती, उसी दिन वो अपने दुख को मुझे बताने लग जाती और मेरे मुख से यीशु की गवाही निकल जाती। और वो किस प्रकार से खुदा मुझे यूज करता गया मैं नहीं जानती। और फिर एक दिन खुदा ने कहा, हालेलुया, मैंने मरियम को किस लिए अपने आप को प्रकट किया, क्योंकि मैं चाहता था कि अब वो मेरा कार्य करे। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने मुझे खड़ा किया, दुनिया की कोई पावर भी मुझे रोक नहीं सकती सच्ची गवाही देने से। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं खुदा की बेटी हो, खास करके जो अगर आपके जीवन के अंदर यीशु मसीह नामक ज्योति चमकी है, उसकी गवाही देने से कभी पीछे मत ना हटना, क्योंकि यीशु मसीह पक्षपाती नहीं है। वो आज भी सच्ची गवाही को, हालेलुया, स्वीकार करते इस पृथ्वी के ऊपर। हालेलुया। इसी प्रकार से जब एक ज्योति आपके अंदर आती है, जब आप उसे खोजते हो, बाइबल में लिखा है, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। यदि आपके अंदर सामरी स्त्री की तरह एक है कि मेरा उद्धार हो सकता है, यीशु मसीह आने वाला जो मेरा उद्धार कर सकता है, यदि आपने जिस भी देश, जिस भी धर्म, जिस भी जगह से आप जुड़े हुए थे, आपके अंदर परमेश्वर को जानने की एक भी इच्छा है, आप अपने दिल के कोने को जरा सा स्पेस दीजिए, यीशु नामक ज्योति आपके अंदर एंटर करेगी, आपके सारे पाप प्रकट हो जाएंगे। और जैसे जैसे आप अंगीकार करोगे, क्षमा मांगोगे, वो पापों का बोझ हट जाएगा, वो शांति पे शांति आएगी, आशीष पे आशीष आएगी। आपको घर, गाड़ी, बंगला, बेटा, बेटी कुछ मांगने की जरूरत ना होगी, क्योंकि जब यीशु अंदर आते हैं तो यीशु मसीह की सारी आशीषों के वारिस आप हो जाते हो। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन की सच्ची गवाही को देना चाहते हो, वो आपका अंधकार में से निकलना है और सदा के लिए उस ज्योति का प्रचार करना है जो यीशु मसीह है। हालेलुया। इसी प्रकार से जकई की तरह परमेश्वर ने हमें कब्जा छोड़ने के लिए कहा और हम वो कर पाए, क्योंकि खुदावंद की ज्योति हमारे साथ थी, यीशु मसीह हमारे साथ था, जो हर एक काम में बल देता है, शक्ति देता है। और भले ही हम नहीं अफोर्ड करते थे रेंट देना, लेकिन आप मानोगे नहीं, उतनी सैलरी में भी हम रेंट भी निकालते थे और खुदावंद के भवन के लिए भी हमने जो बीज बोना जो सीखा था वो भी करते थे, और अंत तक हमारे पास पैसे बच जाते थे। जब हम कब्जे वाले घर में थे, लास्ट के दिनों में हम सरवाइव करते थे। हालेलुया। और आज आप मानोगे नहीं, इस पृथ्वी की हर एक सुंदर वस्तु के साथ परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है। हालेलुया। क्योंकि मैंने खुदा को, हालेलुया, सच्ची ज्योति से प्रेम किया है। हालेलुया। मैंने यीशु से प्रेम किया है, जिसने मुझे उन मनुष्यों की तरह नहीं देखा जो मुझे पाप में देखते हैं, जो मुझे मेरी कमियों में देखते हैं, जो मुझे मेरी घटियों में देखते हैं, जो मेरे काम अच्छे ना होने पर मुझे उलाहना देते हैं, मेरी बेइज्जती करते, मुझे मूर्ख समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। वो खुदा हमें ऐसा नहीं देखता। उसका अनुग्रह, उसका ग्रेस हमारे लिए काफी है। वो खुदा अपना लेता है। आप चाहे जैसे भी हैं,
हालेलुया, जकई की तरह, सामरी स्त्री की तरह, पतरस की तरह, जैसे भी हैं, क्योंकि इस धरती के ऊपर कोई मनुष्य परफेक्ट नहीं है। हालेलुया, जब तक यीशु मसीह प्रकट ना करे कोई भी, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से माफी नहीं मांग सकता। जब तक, हालेलुया, आप दीन नहीं होते, नम्र नहीं होते, उसे खोजते नहीं, उसे ढूंढते नहीं, तब तक वो मिलता भी नहीं। हालेलुया, यदि आपने अपने पूरी रीति से अपना जोर लगा लिया है, सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन आपके घरों में लड़ाई झगड़े, अशांति, परेशानी, बेचैनी आज भी है, तो अपने हार्ट के अंदर, अपने दिल के अंदर, अपने हृदय के अंदर एक छोटा सा स्पेस बनाकर कहें, खुदावन आज मैं जरा सा ही सही अपना द्वार खोलता हूँ, यीशु मुझ पर अपने आप को रिवील करे। बाकी काम खुदा का है, बाकी काम परमेश्वर का है, वो हमारा नहीं है। हम अपनी बुद्धि से, समझ से परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। वो खुदावन का ग्रेस है, अनुग्रह है कि वो पापियों को पसंद करता है, जो पापों से बाहर आना चाहते हैं, जो इच्छा रखते हैं बाहर आने की, जो उसे ढूंढ रहे हैं, हालेलुया, जो उसे खोज रहे हैं। जिस प्रकार से जक्कई ने पेड़ के ऊपर चढ़ जाना चुन लिया यीशु को देखने के लिए, जिस तरह सामरी स्त्री को पता था, हालेलुया, कि एक दिन मसीह आएगा, जिस प्रकार से पतरस को पता था, हालेलुया, कि यीशु मसीह है, हालेलुया, और उसने अपने पापों को मान लिया और कहा, खुदा मुझसे दूर हट जा, हालेलुया, मैं इस योग्य नहीं कि आप मुझे देखें। आमेन, हालेलुया। हमारा खुदा ऐसा नहीं है, वो हमें हर एक प्रकार से पसंद करता है, जैसे भी हैं हम, चाहे हम काले हैं, गोरे हैं, छोटे रंग के हैं, मोटे हैं, जैसे भी हैं, खुदा हमें प्यार करता है, पसंद करता है और अपने गले से लगाता है, अपने प्यार से भरता है, अपनी शांति से भरता है। और आज मैं आपको सच्ची बताती हूँ, मेरे पास समय नहीं होता कि मैं कहीं घूमने भी जाऊं, पूरा दिन मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती, क्योंकि खुदावंद ने मुझे ऐसा बनाया, जिस प्रकार से पतरस को खुदा ने कहा कि मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और खुदावंद की इतनी ग्रेस है कि मनुष्य खुद आते हैं गवाही को सुनकर कि सिस्टर जी हमें भी बताएं किस प्रकार से हम प्रार्थना करें, किस प्रकार से हम प्रभु में आगे बढ़े। हालेलुया। और आज हमारी बहनों का एक ग्रुप है जो हम सब मिलकर बाइबल स्टडी करते हैं, मिलकर प्रार्थनाएं करते हैं, और सबके जीवनों के अंदर यीशु मसीह का ग्रेस है। आमीन। और ये मेरे जीवन की सच्ची गवाही है, और ये गवाही बहुत ही शॉर्ट में थी, क्योंकि हमारा खुदा प्रतिदिन आश्चर्य क्रम करने वाला, मिरेकल करने वाला खुदा है। आश्चर्य क्रम मेरे जीवन का लाइफस्टाइल है। हालेलुया। खड़े खड़े खुदावंद रास्तों को खोलता है। हालेलुया। किसी प्रकार की चिंता ना करें। आपका बैंक बैलेंस 0 हो सकता है, आपके घर के अंदर अन्न जल खत्म हो सकता है, लेकिन वो खुदावंद प्रोवाइडर है, प्रतिदिन की नीड्स को पूरा करने वाला, क्योंकि वो यीशु नासरी है। वो परमेश्वर दया का सागर, अनुग्रहकारी है। बस उसके पास आना है तो अपने हृदय के एक कोने में स्पेस दीजिए, यीशु की ज्योति आपके अंदर एंटर करेगी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से इस कमरे के अंदर जो एक ड्रिल लगाया गया था, जिसके अंदर हमने एक पेपर डाला और इतनी सी होल में से वो रोशनी अंदर आ रही थी, उसी प्रकार से अंधकार भरे हृदय में, अंधकार भरे जीवन में यदि एक होल आप छोड़ देते हैं, वो ज्योति आपके अंदर आएगी और आपको बदल के रख देगी। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि सामरी स्त्री की तरह प्रचार करते फिरेंगे आप। हालेलुया। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बदला लेना भूल जाएंगे, समय नहीं होगा आपके पास सोचने का भी। हालेलुया। इतना खुदा को बिजी कर देगा, क्योंकि यीशु से प्यारा इस पृथ्वी पर कोई है ही नहीं है जिसके साथ घंटों हम बात कर सके। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू चर्च। मैं विश्वास करती हूँ खुदा का प्रेम आपके अंदर है, और आप भी ढूंढना शुरू करें और खुदा की ग्रेस से भर जाएं और सच्चे आनंद से भर जाएं। और इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी तुलना हम अपने प्रभु से कर सके, क्योंकि वो ही खुदा है जो आसमान का, पृथ्वी का और अधोलोक की कुंजियों का भी वारिस है, और उसने सब कुछ हमारे हाथों में दे दिया, हमें अधिकारी बना दिया। आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू चर्च। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर पिता का धन्यवाद करेंगे। शुक्रगुजारी की एक पंजाबी सॉन्ग है, पिता की महिमा में हम गाएंगे, और फिर हम पिता के साथ सब मिलकर हम एक आखिरी दुआ में चलेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा परमेश्वर ये सब कुछ हमारी जिंदगी में करने के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। शुक्रगुजारी पीठ पे झूम चढ़ावा मैं, शुक्रगुजारी पीठ पे झूम चढ़ावा मैं, इस
तेरा शुक्र खुदा, तेरा शुक्र खुदा, तेरा शुक्र खुदा, तेरा शुक्र खुदा, शुक्र खुदा नहीं करदा करदा तेरे बगैर Lord Jesus. शुक्रगुजारी करदा करदा तेरे बगैर शुक्रगुजारी की यीशु चढ़ावा शुक्रगुजारी की यीशु चढ़ावा तेरा शुक्र करा, अरे मसीहा तेरा शुक्र करा, तेरा शुक्र करा, तेरा शुक्र करा, अरे मसीहा तेरा शुक्र करा, मेरे खुदावंद प्यारे खुदाया, मेरे खुदावंद प्यारे खुदाया, तेरी महिमा शुक्रगुजारी की बेटी यीशु चढ़ावा शुक्रगुजारी की बेटी यीशु चढ़ावा शुक्र करा तेरा शुक्र धन्यवाद यीशु, सच्चे खुदावन, तेरा शुक्र शांति के रास्ता, शुक्र करा, तेरा शुक्र करा, मेरे यीशु मसीह तेरा शुक्र करा, शुक्रगुजारी करदा करदा, शुक्रगुजारी करदा करदा तेरे गुण गावे, शुक्रगुजारी हालेलुया। आइए हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। बहुत सारे भाई बहन बोल रहे थे प्रार्थना के लिए। आइए हम हमारे सच्चे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सभी के लिए शुभ कामना मांगते हुए, सबके लिए शांति को हालेलुया मांगते हुए खुदा के चरणों में सभी के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। सभी रिसीव कीजिएगा आंखों को बंद करके। आसमानी बाप, जिंदा जलाली परमेश्वर, स्वर्गीय पिता यहोवा, प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आपके चरणों में धन्यवाद और शुक्रगुजारी करते हैं पिता। हर एक उत्तम वस्तु परमेश्वर पिता यहोवा आपकी ओर से मिलती है प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से पिता देखने वाले हर एक भाई बहन के लिए पिता परमेश्वर आपकी सच्ची ज्योति को मांग लेते हैं प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, जितने लोग देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं प्रभु जी, यदि ये बेटे बेटियां पिता किसी भी ऐसी उलझन में है प्रभु जिसमें ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं प्रभु, यदि किसी ऐसी बीमारी में है, यदि ऐसी किसी परेशानी में है, झगड़ों में है, लड़ाइयों में, क्लेशों में, मुकदमों में फंसे हुए हैं, खुदा बाप होने दे यीशु मसीह आपके अनुग्रह के द्वारा, आपके फजल के द्वारा पिता परमेश्वर सारी उलझनों में से बाहर आने पाए मेरे परमेश्वर। खुदा बाप तेरी ग्रेस, तेरा अनुग्रह, तेरी दया प्रभु तेरे प्रिय बेटे बेटियों के ऊपर ठहर जाए मेरे प्रभु जी। खुदावंद होने दे मिरेकल्स इनके जीवनों के अंदर खुदा बाप, जो यीशु मसीह आप खुदावंद पिता सबके जीवनों के अंदर करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप पिता हैं मेरे परमेश्वर और आप अपने बच्चों से बेहद प्रेम करते हैं प्रभु जी। जितने लोगों ने प्रभु जी जो भी प्रार्थना विषय दिए हैं पिता आपके चरणों में देते हैं प्रभु जी, और एक एक को खुदावंद पिता आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। सबके जीवनों के अंदर से प्रभु अपनी महिमा को लीजिएगा और प्रभु जी तमाम मुद्दों में से आजादी दीजिएगा प्रभु जी। सारी परीक्षाएं प्रभु जिनमें से सहन शक्ति खत्म हो चुकी है प्रभु जी, होने दीजिए वो परीक्षाएं इनके जीवनों से हटा दी जाए मेरे खुदा बाप, मेरे परमेश्वर। हम सारी प्रार्थनाओं को खुदावंद यीशु आपके आगे रख देते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर कोई दया करे या ना करे, लेकिन आप तो दया के सागर है मेरे परमेश्वर। खुदा बाप होने दे प्रभु जी पति पत्नी एक हो जाए, खुदा बाप होने दे प्रभु जी हालेलुया। सभी के जीवन प्रभु जी आशीषित हो जाए प्रभु जी, सभी के
बच्चे आशीषित हो जाए मेरे खुदावंद, सभी के शरीरों को प्रभु जी ब्लेस कीजिएगा प्रभु, क्योंकि स्वर्गीय पिता आप नहीं चाहते कि आपका कोई भी बेटा बेटी बीमारी में रहे और रोए और दांतों को पीसे, क्योंकि खुदा बाप आपके पास रोगी आते थे वो चंगे हो जाते थे, और वही आत्मा की सामर्थ्य आज भी इस पृथ्वी के ऊपर विश्वास करने वालों के जीवन में कार्य करती है मेरे खुदा बाप। प्रभु जी चंगा कीजिएगा, बीमारों को चंगा कीजिएगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। पिता यहोवा का दया अनुग्रह सबके ऊपर ठहर जाए इस समय, सभी के शरीरों के ऊपर खुदा बाप तेरी दया हो खुदा बाप, और सबके शरीरों के ऊपर खुदा बाप तेरा लहू लगने पाए, जो पवित्र और शुद्ध और छुटकारे का लहू है मेरे खुदा बाप, क्योंकि बाइबल बताती है यीशु राजा आपके कोड़े खाने से हर एक रोगी चंगा हो चुका है मेरे खुदा बाप। जो विश्वास करता है उसी समय वो हीलिंग को पा लेता है मेरे परमेश्वर। खुदा बाप प्रभु जी दया कीजिएगा इस झुंड के ऊपर प्रभु जी, और सारी इच्छाएं सारी मनोकामनाएं प्रभु जो तेरे प्रिय बेटे बेटे के हृदयों में है तो उसे कई गुना बढ़कर इन्हें देने के लिए जा रहा है परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी, और खुदावंत पिता एक एक जीवन के अंदर प्रभु यीशु आपकी महिमा के लिए बढ़ोतरी को मांगती हूँ। गवाहियों का एक बड़ा बादल प्रभु जी इस कलीसिया को ढांप ले मेरे परमेश्वर। खुदा आप दया कीजिएगा, और मैं विश्वास करती हूँ जिस प्रकार से आपने हम पति पत्नी को एक किया प्रभु जी कि हम एक दूसरे से पिता प्रेम कर पाए, आपकी ग्रेस आपकी अनॉइंटिंग आपकी दया और आप हमारे बीच में ऐसा हो पाया, उसी प्रकार से प्रभु इस झुंड के हर एक पति पत्नी के बीच में यीशु आप आ जाइए और सबका हृदय एक दूसरे के प्रति नम्र हो जाए मेरे प्रभु। दया कीजिएगा और सभी के जीवनों में से इस पूरी पृथ्वी के ऊपर अपने बड़े और प्रभु जी आदर योग्य नाम की महिमा लीजिएगा मेरे परमेश्वर। और मैं विश्वास करती हूँ पिता सभी लोग आशीषित हो चुके हैं, अच्छी नींद दीजिएगा मेरे परमेश्वर। तेरे लोग आत्मिक रीति से जागते रहें और आज के वचन को स्मरण रखें कि किस प्रकार से आपने सामरी स्त्री और जक्कई और पतरस जैसे हालेलुया हर एक प्रभु जी नॉर्मल मनुष्य को प्रभु जी हालेलुया इतना ब्लेस किया कि उनका जिक्र बाइबल के अंदर आ पाया। उसी प्रकार से आप प्रभु जी हर एक इस पृथ्वी के ऊपर साधारण मनुष्य को महिमा से महिमा तक बढ़ाना जानते हैं प्रभु जी। ब्लेस कीजिएगा मेरे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब मिलकर पिता की सिखाई हुई प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया। ऐ हमारे स्वर्गीय पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमें हमारे आज से भर की रोटी दी, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाए कि तू बुराई से बचाए, क्योंकि राज्य महिमा और पराक्रम सदा आपके हैं, यीशु के नाम में आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हमारे अति महान दयालु पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता आपसे लेके हमेशा देख हर एक जन के साथ जो भी इस महिमा में हमारे साथ जुड़ा है, हर एक के साथ और जुड़े हर एक बेटी बेटी के साथ हमेशा की बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब कुछ जय मसीह की। Hallelujah. Thank you so much, Mount Zion Ministry. Thank you so much, Brother Jeet. Thank you so much, Sister Sheila Matthew. Thank you so much, Sister Suman. And thank you so much, Sister Ratan, जो साइक फेलोशिप चर्च पेज को हैंडल कर रहे हैं। और खुदा आप सबको आशीषित करें। God bless you all.